हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसैप काउंसलिंग 2021 के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये डाउट था दैट टिल हाउ मच रैंक स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई इन सीसैप काउंसलिंग 2021 कि कितनी रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिल सकता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में सीसैप काउंसलिंग के अंदर। और एक सबसे बड़ा डाउट है इन्हीं उन लोगों का जिन बच्चों को जोसा राउंड 1 से लेके 6 तक पूरा सारे राउंड हो गए हैं लेकिन उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है। तो इन बच्चों को ये जानना है कि अब इनको सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनकी क्या पॉसिबिलिटी है सीसैप काउंसलिंग के अंदर कि उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ऑन दियर रैंक, उनकी जो भी जनरल रैंक है या फिर कैटेगरी रैंक है। तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे कि सीसैप काउंसलिंग के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में अगर आपकी कितनी रैंक है तो आपको उसमें अलॉटमेंट मिल सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। हमारे यहाँ से एक एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी बच्चों को अपना काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जिनका लो परसेंटाइलर्स जो भी बच्चे हैं, जिनका 20 से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में है, क्योंकि 95 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चों को जनरली जोसा के अंदर अलॉटमेंट मिल गया होगा। जो 95 से नीचे हैं और 10-20 से ऊपर हैं, आपका कुछ भी परसेंटाइल है 20, 30, 40, तो उन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं आया होगा। तो उनका मेजर चांस होता है सीसैप काउंसलिंग में अलॉटमेंट आने का। तो उनके लिए ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है पॉसिबल ऑन योर रैंक, उसमें आपको अलॉटमेंट दिलवाया जाएगा। अमूमन होता क्या है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। लगभग 80% बच्चे जो है अपनी जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से ही उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। ये किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो चॉइस फिलिंग की, कैटेगरी सीट एलोकेशन, होम स्टेट सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग पोर्टल एल्गोरिदम, इन चीज़ों के बारे में बच्चों और पेरेंट्स को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। और जो भी आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको भी जोसा में नहीं अलॉटमेंट हुआ है, हो सकता है कि इनमें से कोई एक रीज़न रहा हो कि आपकी रैंक अच्छी थी। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई तक कितनी रैंक तक मिलेगा आपको सीसैप काउंसलिंग 2021 में। तो आपकी क्या वजह रही है, हो सकता है इनमें से कोई एक वजह रही हो कि आपको कोई भी सीट नहीं मिली है या फिर आपको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला है जोसा काउंसलिंग के अंदर। तो उन बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो एक्सपर्ट पूरी आपकी काउंसलिंग करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में अलॉटमेंट करा के देंगे। और ये पूरे किस तरीके से काम करता है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी बच्चे या पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन के लिए, वो इस नंबर पर कॉल करके अपना जो है पेड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बुक कर सकते हैं और उनकी पूरी काउंसलिंग जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी, ताकि ये सभी सभी जो मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स जो कि आपने भी जोसा काउंसलिंग में कर रखी हैं, इनसे आप बच सकें। तो आपका एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा काम किस तरीके से करता है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप सबसे पहला स्टेप है यू इनरोल इनसाइड अवर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइलिंग का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है, जो कि अभी आपने जोसा में नहीं किया होगा, जोसा काउंसलिंग 1 से लेकर 6 तक। डिटेल एनालिसिस इन द सेंस कि आपका जो भी कैटेगरी रैंक है, आपका जो भी रैंक है, आपका जो भी होम स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं, पूरी एक कॉलेज रिपोर्ट तैयार करी जाती है और वो आपको भेज दी जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो जो भी आपको कॉलेज मिल पा रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी आपको ब्रांचेस मिल पा रही हैं। उसके बाद आपके एंड से उसका फिल्ट्रेशन होता है कि आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर लिस्ट बनाया जाता है और उसका चॉइस फिलिंग, ऑर्डरिंग किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा और आपका फाइनल अलॉटमेंट आ जाता है सीसैप काउंसलिंग के अंदर या फिर किसी भी काउंसलिंग के अंदर जो भी हमारे यहाँ से कंडक्ट कराई जाती है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोग्राम काम करता है। अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां करी और आपको अभी तक जोसा 1 से लेकर 6 तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है तो आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो लगभग जो पिछले 5 साल का प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा तैयार किया गया है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए अगर हम एनआईटी की बात करें तो 60,000 रैंक तक, 60,000 के बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कुछ होम स्टेट पे जहाँ पे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, तो वहाँ पे 1 या 1.5 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, लेकिन वो जनरली नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस, नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ होते हैं। तो अगर हम बिल्कुल जनरल बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 60,000 क्लोजिंग रैंक, ट्रिपल आईटीज़ के लिए 60,000, जीएफटीआईज़ के लिए 1.2 लाख से लेकर 1.4 लाख के बीच में मान सकते हैं, या कुछ जो लोअर बिल्कुल जीएफटीआईज़ हैं उनकी कई बार कुछ थोड़ी सी ज़्यादा भी चली जाती है सीसैप काउंसलिंग के अंदर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65,000 फॉर ट्रिपल आईटीज़ एंड 1.5 लाख फॉर जीएफटीआईज़।
अब अगर हम बात करें कि ये लगभग आपको सिमिलर दिख रहा होगा NITs और IIITs का, तो अगर आपकी 60,000 मान लीजिए 58,000 रैंक है तो आपको किसी भी NIT पे कोई लोअर ब्रांच मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप IIIT में जाते हैं तो आपको 58,000 रैंक पे CSE या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉट हो जाता है। ये डिफरेंस है आपका NIT और IIIT में सेम रैंक पे एडमिशन लेने का, जो लास्ट की क्लोजिंग रैंक है उस पर। OBC के लिए 68,000, NITs के लिए, IIITs के लिए 68,000, GFTIs के लिए 1.7 लाख। SC कैटेगरी की बात करें तो 1.5 लाख NITs के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट NITs में कई बार बढ़ जाता है, जो मैंने आपको बताया स्पेशल केसेस का। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के उनके NITs उनको स्पेशल रिलैक्सेशन देते हैं, तो उनका 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख रैंक पे भी NIT मिल जाता है। लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपका कैसा केस है उसके लिए आप एक्सपर्ट, मैंने आगे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं अगर जनरल आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो। IIITs के लिए 1.6 लाख, GFTIs के लिए 2.6 लाख से लेके आप मान सकते हैं 3 लाख के अराउंड। ST कैटेगरी के लिए NIT 2.8 लाख से लेके 3.2 लाख तक मिल जाएगी। IIITs के लिए 3 लाख के अराउंड, GFTIs के लिए 5 लाख के अराउंड। तो ये था पूरा जो डेटा। इसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको ये NITs, IIITs और GFTIs मिल सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा किसी बच्चे की रैंक है तो उनके लिए भी ऐसे कई सारे कॉलेजेस होते हैं, ऐसी कई सारी काउंसलिंग्स होती हैं जिनके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो पॉसिबल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इन बच्चों के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।